रेडार टेक्नोलॉजी में जिद्दत, एक ऐसा रेडार जो चीनी फौज को दुश्मन की नज़रों से बिल्कुल ओझल कर देगा और दुश्मन चाइनीज़ आर्मी का बिल्कुल पता नहीं लगा सकेगा। और ये रेडार पाकिस्तान को कब मिलेगा, इस बारे में आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रेडार चाइनीज़ आर्मी ने तैयार किया है और ये रेडार इस हवाले से भी खबरें ज़ेरे गर्दिश है कि ये रेडार पाकिस्तान को बहुत जल्द मिल जाएगा। इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पहली बात तो यह है कि आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्टार वॉर की कोई फिल्म देख रहा हूँ जिसमें जो फ़ौज है वो एक बटन दबाएगी और गायब हो जाएगी, आपको नज़र नहीं आएगी और आप ढूंढते रहेंगे, फिर वो एक जगह से नमूदार होगी दोबारा। तो इस तरह का कोई सिस्टम जो है वो शायद डेवलप होने जा रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि उस आर्मी का, जिस आर्मी के पास ये रडार होगा, जिसको टेलीपैथी सिस्टम रडार कहते हैं, ये रडार होगा, वो दुश्मन की नज़रों से ओझल होगी। यानी दुश्मन की नज़रें, आँखें जो कि रडार कहलाती हैं, ढूंढ रही होती हैं मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करके। कभी सैटेलाइट इस्तेमाल करते हैं, कभी वो ज़मीनी ज़राए इस्तेमाल करते हैं, कभी वो सिग्नल्स के ज़रिए एक दूसरे को पकड़ते हैं और उसके बाद उनको निशाना बनाया जाता है। ये बड़ा ज़बरदस्त एक चाइनीज़ साइंटिस्ट ने जो है एक नया सिस्टम ईजाद किया है और ये इसमें ऐसी प्लेट्स या उसको आप टाइल्स कह लें डेवलप कर ली हैं जो कि मेटा मटीरियल से तैयार करता है। मेटा मटीरियल वो है, अगर आप लोग एलन मस्क को फॉलो करते हैं तो उन्होंने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था कि एक ऐसा जहाज़ भी बनाया जा सकता है जो किसी को नज़र नहीं आएगा। ये भी मेटा मटीरियल ही है बिल्कुल। और लेकिन उससे पहले चाइनीज़ ने अब ये अपना मेटा मटीरियल जो है इस पर तजर्बात जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसी तरह से, जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया था कि घड़ी का बटन दबाएंगे गायब हो जाएंगे, इस तरह की ही चीज़ें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी कि फ़ौज मौजूद होगी, आपको नज़र नहीं आ रही होगी, गाड़ियाँ चल रही होंगी, आपको नज़र नहीं आएंगी, जहाज़ उड़ेंगे, टैंक उड़ेंगे, लेकिन आपको इसलिए नज़र नहीं आएंगे कि आपके रडार, आपकी दूरबीनें, आपका जो भी सिस्टम इसके लिए डेवलप किया जाएगा वो नाकाम हो जाएगा। तो मेटा मटीरियल्स की ये टाइल्स जो हैं, प्रोग्रामिंग टाइल्स इनको बोलते हैं, प्रोग्रामेबल टाइल्स इनको बोला जाता है, जिसका प्लेट समझ लें आप इसकी। तो ये करती ये हैं कि जो भी सिग्नल्स, असल में सिग्नल्स ही पकड़वाते हैं आप, बिल्कुल ऐसे, और आप पकड़े जाते हैं, आपके जहाज़ हों, आपके रडार हों, आपका मिसाइल सिस्टम हो, पकड़ा कहाँ जाता है जब सिग्नल उसको रिएक्ट करता है। सिग्नल फेंके जाते हैं, ये सिग्नल जब जहाँ से मुनक्कस होकर वापस जाते हैं तो वो बताते हैं कि वहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल इंसान है, या फिर उसके बाद आपके वो जो रडार हैं वो दुश्मन और दोस्त की पहचान निकालते हैं, फिर उसकी हरारत से पकड़ा जाता है, फिर उसके पीछे मिसाइल को गाइडेड, लेज़र गाइडेड मिसाइल जो हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन इन टाइल्स से निकलने वाली जो उसकी मुनक्कस होने वाले सिग्नल्स हैं वो टाइल्स ही रिसीव करती हैं, उसको रास्ते में इंटरसेप्ट नहीं किया जाता है। ये है वो प्रोग्राम जो कि मेटा टाइल्स के ज़रिए इस वक्त लेबॉर्ट्री में चेक हो गया है और अब इसका तजर्बा जो है बहुत जल्द जहाँ कहीं भी मौका मिला, हमें मोदी ने दिया, हमें मोदी ने मौका मिलेगा, वो मौका पाकिस्तान में मिलेगा। मोदी ने मौका दिया तो हम जरूर, क्योंकि चाइना तो किसी के साथ जंग करने का वो सोचता ही नहीं है ना, तो वो पास, पाकिस्तान में जो है ना वो उसको टेस्ट करेगा। उनके पास एक अपनी लेबॉर्ट्री भी तिब्बत के नाम से मौजूद है, जहाँ पर वो चीज़ें टेस्ट करते रहते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने वहाँ पे टेस्ट कर भी रखी हैं, लेकिन अभी ये लेबॉर्ट्री के अंदर है। और पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी क्यों आ जाएगी, उसकी बड़ी वजह यह है कि चाइना इस वक्त दिफाई नुक्ता निगाह से पाकिस्तान को ख़ुद से अलग नहीं समझता है। उसका ख्याल ये है कि अगर उसने अपने को पाकिस्तान से अलग किया दिफाई नुक्ता निगाह से तो उसका अपना दिफा बहुत कमज़ोर हो जाता है। पाकिस्तान एक इस तरह का जोन मौजूद है इंडिया और चाइना के दरमियान में, जो इसके इस तरफ वाले मशरक़ी बॉर्डर को मसरूफ़ कर सकता है अगर वो चाइना पर किसी किस्म का मोदी एक्सपेरिमेंट करना चाहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में भी आ जाएगा। लेकिन अभी ये लेबॉर्ट्री में टेस्ट हुआ है, दुनिया की तमाम दोनों बड़ी कुव्वतें अमेरिका और चाइना इसी वक्त इन्हीं मेटा टाइल्स पर काम कर रही हैं। बड़ी खुशनसीबी की बात है कि चाइना हमारा दोस्त है, अमेरिका तो पता नहीं क्या है मैं उसके मुताल्लिक़ कभी कुछ नहीं कह सकता, अनप्रडिक्टेबल है। वही अमेरिका खामोश था जंग मई में और वही जंग बंद कराने के लिए सामने आ गया, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन
चाइना के होते हुए हमें इस बात पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये टेक्नोलॉजी जैसे ही उनकी आर्मी के अंदर टेस्ट हो गई तो ये पाकिस्तान के पास भी आ जाएगी। चाइना की इस वक्त हर नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो हेलीकॉप्टर की सूरत में हो, ड्रोन्स की सूरत में हो, J-35 की सूरत में हो, नए PL-15E की सूरत में हो, मिसाइल सिस्टम की सूरत में हो, वो पाकिस्तान के पास ही आ जाती है। तो आपकी ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का हामिल होगा कि इसकी फ़ौज की नकलो हमल जो है उसको पकड़ा नहीं जा सकेगा। लेकिन मैं एक बात पर हैरान भी होता हूँ अदील साहब, वो ये है कि जंग मई में हमारे अल-फतह मिसाइल कहाँ कहाँ इंस्टॉल हुए और कैसे तेज़ी के साथ गए। भारत, अमेरिका और इसराइल उसका भी पता नहीं लगा सके, मुझे वो भी नहीं पकड़े गए। ये तो हमें लगता है ऐसे है, मुझे तो लगता है ऐसे है। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके साथ एक व्लॉग किया था गैबियात वाला। तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर रॉड्स ट्रांसपोर्ट हुए थे चागी की तरफ, उनको भी डिटेक्ट नहीं किया जा सका था। तो मेरा तो ख्याल है शायद पाकिस्तान इन मेटा टाइल्स का जो है इस्तेमाल ऑलरेडी कर ले, लेकिन ये मेरा ख्याल है। वो जो कहा जाता है कि साइंटिस्ट की लेबॉर्ट्री जो है उसमें उसको टेस्ट किया जा रहा है, तो शायद हमने जंग मई में वो लेबॉर्ट्री टेस्ट दे दिया है कि हमारे अल-फतह। मैं इसमें कह नहीं सकता हूँ क्योंकि भारत को ये पता नहीं था कि उसके जो 26 पॉइंट्स हैं उसके करीब तरीन अल-फतह मिसाइल कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया गया। आखिरकार वो ट्रांसपोर्ट हुआ था। बिल्कुल, वो देहाती ऐसे बैठ के मदद देख रहे हैं और उनको पता नहीं लगा, उनको पता नहीं चला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेटा टाइल्स वाला जो मामला है ये बहुत जल्द पाकिस्तान को, जब चाइना इसको डिस्क्लोज़ करेगा, यानी उसका ऐलान करेगा और उसको दुनिया भर के सामने शो ऑफ करेगा, और ये करते चाइनीज़ यही हैं कि जब इनका दिन होता है तब वो नई टेक्नोलॉजी जो है हर साल जो है एक नई टेक्नोलॉजी अपने नए साल के साथ ही ये करते हैं। तो शायद लॉन्च करेंगे तो उसके बाद ये फौरी आपको पता चलेगा कि ये तो पाकिस्तान के पास भी है। और बड़ी खुशाइन बात है कि अगर यही प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम टाइल्स जो हैं पाकिस्तान के पास भी हो तो कोई बख्तरबंदकारी टैंक, तोपखाना, जहाज़, बहरी जहाज़ इवन के उसको किसी दूसरे मुल्क के लिए डिटेक्ट करना जो है मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस रडार की खसूसियात के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पहली बात तो यह है कि आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं स्टार वॉर की कोई फ़िल्म देख रहा हूँ जिसमें जो फ़ौज है वो एक बटन दबाएगी और गायब हो जाएगी, कि एक ऐसा जहाज़ भी बनाया जा सकता है जो किसी को नज़र नहीं आएगा। ये भी मेटा मटीरियल ही है। बिल्कुल, मोदी ने मौका दिया तो हम, क्योंकि चाइना तो किसी के साथ जंग करने का वो सोचता ही नहीं है ना, तो वो पाकिस्तान में जो है ना वो उसको टेस्ट करेगा। उनके पास उसका ख्याल ये है कि अगर उसने अपने को पाकिस्तान से अलग किया दिफाई नुक्ता निगाह से तो उसका अपना दिफा बहुत कमज़ोर हो जाता है।